हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का जो कि आपका चैप्टर चल रहा था। कौन सा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चैप्टर आपका चल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.3 करा रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल करा दिया था जिसमें आपके लिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड बताया था, यानी पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि को हमने एक वीडियो में आपको बता दिया था। अब यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को लेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर समीकरण को सॉल्व करना है। वो किस मेथड से? श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधराचार्य विधि से। ठीक है, इनका जो मेथड है श्रीधराचार्य विधि से हमें सॉल्व करना है और किसी भी समीकरण के जो है मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं। यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, देखिए 2x² ये पहला समीकरण है। 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3 = 0 ये है। तो ये यहाँ पर समीकरण है, इसको हम श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम समीकरण को कंपेयर कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये है। यानी ये जो समीकरण है वो कैसी समीकरण है? व्यापक समीकरण है। ठीक है, अब इसके द्वारा हमें कंपेयर कर लेनी होगी। तो कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे कंपेयर करेंगे? तो a बराबर हो गया यहाँ पर 2, क्योंकि x² का गुणांक 2 है, x का गुणांक b है यानी -7 है, तो b बराबर -7 हो गया और c बराबर हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a ये होता है। अब लगा देते हैं यहाँ पर माइनस का b यानी b का है -7, तो -7 लिख दिया, प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 माइनस 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू a, तो 4a का मान है 2 और c का मान यहाँ पर है हमारे पास 3। ठीक है, 3 है, तो अपॉन में 2a, 2 इंटू a का मान है हमारे पास 2। अब देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस की गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 49 माइनस, देखिए 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 हो गया और बटे में 4 हो गया। तो 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 49 में से 24 चला जाएगा, तो भाई 9 में से 4 गया, देखिए 5 और 4 में से 2 गया, तो कितना बचा? 2, 25 और बटे में 4 ये आ गया। तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, भाई 4 में से 2 गया, 2, 25 आ गया। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 7 प्लस माइनस 5 बटे में 4। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, यानी अब पॉजिटिव साइन लेंगे। जब पॉजिटिव लेंगे तो 7 प्लस 5 बटे में 4 आ जाएगा और 7, 5, 12 बटे में 4, 4 3 12, यानी एक मूल आ गया 3। दूसरा घटा के निकाल लेंगे तो 7 माइनस 5 बटे में 4, 7 में से 5 गया 2, 2 बटे में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इसका आ गया 1/2। तो 2 वैल्यू जाएंगे यहाँ पर, तो कौन कौन सी? एक तो आपके लिए 3 है और एक है आपके लिए 1/2। तो देखिए ये जो दो मान आए हैं, एक पॉजिटिव लेने पर एक नेगेटिव लेने पर दो मान प्राप्त हुए हैं, ये आपके लिए क्या है? ये x के मान हो गए। किसके मान हो गए? x के, यानी x की वैल्यू 3 आई है और 1/2 आई है, तो दो वैल्यूज इनकी प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये समीकरण सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से दूसरा समीकरण ले लेते हैं। चलिए दूसरा समीकरण लेते हैं। ये तो एक समीकरण आपको हल करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण कोई लेते हैं और उसको भी श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? देखिए दूसरा सवाल ये है हमारे पास 2x² और प्लस का x हो गया, प्लस का x माइनस 4 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। अब दूसरे समीकरण के लिए भी श्रीधराचार्य विधि को लगाना है, तो श्रीधराचार्य विधि को दूसरी तरीके से भी लगा देंगे। देखिए फिर से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ पर ये मान लिया। अब a बराबर यहाँ पर कितना हो गया? 2, b बराबर कितना हो गया? x के साथ 1 है तो 1 हो गया और c बराबर हो गया -4, रख दो। माइनस का b प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर b का मान रखो, b का मान है -1 प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a का मान कितना है? 2 इंटू c का मान कितना है? -4 और बटे में 2 इंटू a का मान है 2। ठीक है, ये रख दिया।
आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर ये 1 है ना, ये 1 है और माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, 32 हो गया यानी 32, ठीक है। 32 और बटे में 4, तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा कितना, देखिए माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 32 और 1 33, 33 आ गया और बटे में 4। तो एक बार इसमें प्लस ले सकते हैं, एक बार माइनस ले सकते हैं। अगर प्लस लेंगे तो -1 प्लस रूट 33 और अपॉन में 4 आ जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक माइनस का 1 माइनस का रूट 33 और अपॉन में 4, ये दो रूट आ जाएंगे, दो एक्स के मान आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्स के मान 2 आ गए, आपने यहाँ पर सोल्यूशन लिख लिया किसकी विषय से, जो है सीरीधराचार्य विधि से। तो यहाँ पर एक्स के दोनों मान आ गए, दो रूट आ गए, ठीक है, रूट में आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दोनों रूट को इस तरीके से लिख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट वन, अगली क्वेश्चन को लेते हैं। अगली क्वेश्चन हमारे पास है, ये हटा देते हैं, इस इक्वेशन को हटा देते हैं, ये सॉल्व हो गई। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4x² और प्लस 4x² प्लस 4 रूट 3x 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, ये है हमारे पास समीकरण। तो हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए हम a बराबर 4 है, यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा 4 रूट 3 हो जाएगा क्योंकि x का गुणांक है और c का मान है 3, तो रख देते हैं। माइनस का b होता है तो 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर। अब 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देख लो भाई, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट 3 का स्क्वायर करने से स्क्वायर हट जाता है, 3 ही बचेगा खाली, यहाँ पर आ गया तो 16 दिया कितना हो गया 48, यानी 20 स्क्वायर का मतलब 48 हो गया 4 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस तो b स्क्वायर माइनस 4 इसी 4 इंटू a का मान 4 है इंटू c का मान 3 है, तो ये हो गया, और अपॉन में 2 है, 2 इंटू a का मान है 4, तो माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 48 माइनस 4 चक्के 16, 16 3 48, 48 हो गया और बटे में 8। तो यहाँ पर आ गया आपके लिए माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 0, तो 0 आ गया और बटे में 8। ये देखिए 0 का वर्गमूल कितना होता है 0 हो जाएगा, तो 4 रूट 3 और प्लस माइनस 0 बटे में 8, तो एक बार प्लस ले लो 4 रूट 3 और बटे में 8 आ गया, 4 से 2 कट गया यानी माइनस का रूट 3/2, एक तो ये आ गया, दूसरा माइनस में लोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, दोनों रूट यही आएंगे, माइनस का 4 रूट 3 और अपॉन 8 यानी 4 दूनी 8 माइनस का रूट 3/2, यही दोनों रूट आ जाएंगे, यानी ये x के मान हो गए माइनस का रूट 3/2 और ये भी माइनस का रूट 3/2। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। आपने देखा यहाँ पर तीनों सवाल जो किए गए हैं बहुत सीरीधराचार्य विधि से किए गए हैं और आप ये समझ चुके होंगे कि सीरीधराचार्य विधि को कैसे लगाना है। तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने पहले आपको पहली वीडियो में कंप्लीट स्क्वायर मेथड सिखाया था, यहाँ पर सीरीधराचार्य विधि सिखा दिया आपके लिए, और इसी तरीके से और भी समीकरण के मेथड होते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो आई होप आप ये पूरी तरीके से सीख गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।